नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंगभूषण और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट इंडिया। आज अलर्ट शब्द पूरी तरह से सार्थक होगा क्योंकि राजनीतिक की जो विश्लेषण है उसमें अब राजनीति में जो अपराधीकरण और हत्याएं हो रही हैं, माफियाओं की एंट्री हो रही है। यद्यपि कि सरकार इसके लिए, केंद्र सरकार ने एक कानून भी लेने जा रही है, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में पिछले दिनों 10 अगस्त को गोड्डा जिले में एक हत्या हुई और उस हत्या को लेकर काफी बवाल मचा हुआ और वो हत्या एक आदिवासी की हुई और उस आदिवासी का नाम था सूर्या हांसदा। सूर्या हांसदा, आप याद रखिए, क्योंकि सूर्या हांसदा के ऊपर कई केसेस थे जिसको पुलिस तलाश कर रही थी और वो एक्सटॉर्शन का केसेस, जो भी ट्रांसपोर्टरों से पैसा लेने का केसेस, इसी मामले में पुलिस तलाश करते हुए सूर्या हांसदा को देवघर के नावाडीह सूर्या हांसदा के मौसी के घर पहुंची, जहां पर उसे अरेस्ट किया गया। और पुलिस की थ्योरी है कि अरेस्ट करके जाने के बाद रास्ते में सूर्या के जो साथी थे वो पहले से ही जाल बिछाकर बैठे थे और पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस पे फायरिंग करने के बाद दोनों तरफ से इनकाउंटर जब शुरू हुआ तो सूर्या हांसदा पुलिस का राइफल छीनकर भागने लगा और कुछ देर इनकाउंटर जब खत्म हुआ तो देखा गया कि सूर्या हांसदा मारा गया है। अब इस थ्योरी को कोई भी मानने को तैयार नहीं हो रहा। यद्यपि कि एसएसपी ने, वहाँ के एसपी ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसमें मारे गई चीज़ों में, देखिए, पुलिस की जो कही है बात है कि एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 8 mm के जिंदा कारतूस और कई 7.6 mm का जिंदा कारतूस बरामद किया गया। और वही नहीं, उसके बाद जो वहाँ पर वीडियोग्राफी की गई और उस वीडियोग्राफी में एक मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त किया गया NHRC के नियमों के तहत। इन तमाम चीज़ों को वो किया गया, यानी कि पुलिस अपने तरफ से कानूनी रूप से पूरी चीज़ों को पुख्ता कर चुकी है। अब बात आते हैं कि कौन था सूर्या हांसदा। सूर्या हांसदा जो है वो बोरियो, ललमटिया में पड़ता है, बोरियो प्रखंड में, बोरियो विधानसभा में वो हमेशा नेतागिरी करता रहता था। 2004 से उसने आतंक की दुनिया में प्रवेश किया और 8 तक उसका काफ़ी टेरर रहा है उस क्षेत्र में। लेकिन वो 2014 में JBM में, 2019 में फिर बीजेपी से और फिर 2024 में JKLM से, यानी कि जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ा और वो तीनों बार हार चुका था और वर्तमान में वो भाजपा में था। तो भाजपा में आने के बाद उसकी हत्या हुई और इस हत्या की वजह आप समझिए। उसके ऊपर, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्या हांसदा के ऊपर 25 केसेस थे। 15 केसेस में वो बरी हो चुका था, 5 में वो बेल पे चल रहा था और 5 केसेस अनुसंधान में उसके पास लगे हुए थे। अब ये तमाम मुद्दों के ऊपर ये बात तो हो गई सूर्या हांसदा की हिस्ट्री की, यानी कि वो कहीं ना कहीं से हिस्ट्री सीटर भी था और राजनीति को शरण में आ रहा था क्योंकि उसकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये बात कही जा रही है कि जब पुलिस ने ये कन्फेस किया है कि सूर्या हांसदा को पुलिस ने मारा है और इनकाउंटर में मारा है, उसके बाद फिर भी इस पे राजनीति हो रही है। इसके पीछे की वजह को हम समझते हैं। इसके पीछे की वजह है कि साहबगंज, दुमका, गोड्डा और इन तमाम एरिया में आप समझ लीजिए, देवघर में अवैध बालू, अवैध कोयला, अवैध पत्थर का प्रचलन है और ये कई दशकों से सारे झारखंड के पदाधिकारी जाना चाहते हैं। सारे झारखंड के माफिया अगर कोलांचल को छोड़ दे तो उसके बाद उधर ही जाना चाहते हैं और इन तमाम चीज़ों के उत्खनन, अवैध उत्खनन, इन पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये कहा जा रहा है, एक थ्योरी बनाई जा रही है कि इसकी लड़ाई को लेकर के, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के यह हत्या हुई है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री के विधानसभा के जो विधानसभा प्रतिनिधि होते हैं उनके और सूर्या के बीच इन तमाम चीज़ों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई थी और उसी विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 11 जून को उन्होंने गोड्डा में जाके भाषण में कहा था। जरा सुनिए उनके वीडियो को, देखिए। आज मैं स्पष्ट रूप से इस गोड्डा जिला में कह देना चाहता हूं कि गोड्डा जिला भी अपराध मुक्त जिला होगा। अपराधियों के लिए कोई जगह स्थान नहीं है। मैं आज की तारीख में गोड्डा जिला में कह देना चाहता हूं, जिला में किसी भी अपराधी की पैर नहीं जमने दिया जाएगा।
या तो वो इस राज्य को छोड़कर, इस जिला को छोड़कर चले जाए, वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। ललबटिया में 300 राउंड गोलियां चली। गोली चलाने वाले व्यक्ति भी चिन्हित हो गए हैं, कुछ तो धरा गए हैं और कुछ जंगल जंगल इधर उधर भाग रहे हैं। अरे भाग कर कितने दिन छूटोगे? मैं तो उन्हें यही सलाह देता हूं कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, और नहीं तो फिर मारे जाओगे। इस वायरल वीडियो में ये तो स्पष्ट हो गया कि एक थ्रेट इनके द्वारा दिया जा रहा है। इसी थ्रेट को आधार बना करके ये तमाम चीजें कही जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं। यद्यपि कि मिश्रा के ऊपर भी पूर्व में कई आरोप लगे थे। सीबीआई ने एक महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या हो या अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया था, कुछ दिनों तक जेल में थे। वो वर्तमान में उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो, वो इलाजरत हैं कहीं पे। तो अब सूर्या के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को, पुलिस को, तीनों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के आदित्य साहू जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में भी ये सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों के नाम पर हेमंत सरकार छल कर रही है, आदिवासियों की हत्या की जा रही है। अब ये तो अलग बात है कि पुलिस के कानून के दृष्टिकोण से कोई भी आदिवासी हो या नॉन आदिवासी हो, अगर वो अपराधी है तो उसकी हत्या नहीं, इनकाउंटर नहीं, उस पर केसेस तो चल ही रहे थे, उसके लिए वह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। 17 अगस्त को उसके पास पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के दिग्गज आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा उनके आवास पर गए, सूर्या हांसदा के पास, और सूर्या हांसदा के आवास पे जाके कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद उन्होंने भी बयान दिया। फिर दीपक प्रकाश ने, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उसके बाद उसमें जान लीजिए कि जो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, वो भी उनसे मिले, उन्होंने अपनी बात कही। बाबूलाल मरांडी ने, यानी कि बीजेपी के नेताओं की तांता लग गया उस पर ट्वीट करने का और उनके ऊपर बयान देने का, और सबों ने मिलकर सीबीआई जांच की भी मांग की। हम देखते हैं सबों की उन लोगों ने इस मुद्दे पर क्या क्या कहा है। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी, पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस भूत बैठ है, वो मारा। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि यह साजिश का शिकार हुआ है। हम सब लोग यहां पर इनकी बातों को सुने और सुनने के बाद बाकी भी जो बातें सामने आई उससे, सूर्या हांसदा के ऊपर में जिस तरह का आरोप लगा करके प्रशासन, पुलिस ने मुठभेड़ का बात को कहा है, वह इससे साफ दिखता है कि उसका चरित्र अलग और पुलिस का कहानी अलग। कुछ माननीय अर्जुन मुंडा जी ने कह दिया, अमर बावली जी ने कह दिया, बहुत कुछ कहने की बात नहीं है। और समाज बोल रहा है, पत्रकार बोल रहे हैं, समाज का हर वर्ग बोल रहा है कि सूर्या हांसदा जी का इनकाउंटर जो है वो फर्जी है। लेकिन साफ तौर पर जिसका नाम आ रहा है और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से एक भी बार मतलब उनका नाम नहीं लिया। देखिए, ये जांच का विषय है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन समाज के लोग जो नाम ले रहे हैं, हम लोग तो उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। उनके मौत की निश्चित तौर पर ऐसे लोग, जिन लोगों का इस हत्या में कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाथ होगा, उसको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। आप लोग जो विषय बता रहे हैं ना, 11 जून का, 11 जून के वायरल वीडियो है जी, वायरल वीडियो है। 12 जून को FIR लॉन्च होता है,
उसके अगेंस्ट 11 जून का वायरल वीडियो है। बोलने वाले अब आप लोग सब जानते हैं ना, तो आप भाजपा डरती है? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते भाजपा डरती हैं? है। हम कहीं डरेंगे किसी से। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूं, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें, तो चाहे माइंस रहे चाहे खनन रहे, अगर वहाँ किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, सूर्या हांसदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई है, लेकिन जो कंपनियां आज झारखंड में खासकर रन हो रही है, उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए, बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्रों में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन जमीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना वो भी डंप करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना, और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज़ ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हांसदा मेरे नज़र में अपराधी नहीं, बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर तक खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, ये सवाल करना गुनाह नहीं। पुलिस के द्वारा आज इनकाउंटर किया गया है, तो पूरे मामला समझ में आ रही है। जो यहाँ की प्रजा बोल रही है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, तमाम आवाम यहाँ का बोल रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की जिस तरह से इनकाउंटर कर मारा गया है, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, और कहीं ना कहीं ये उंगली उठाती है सरकार के काम में। क्योंकि इस इलाके में जिस तरह से अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला की अवैध तरीके से कारोबार चल रहे थे, कहीं ना कहीं सूर्या जी उसका विरोध करते थे, और सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए वो हमेशा लोगों के लिए मुखर रहते थे, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए मुखर रहते थे। यहाँ के मुझे लगा कि जिस तरह से 350 से ज़्यादा बच्चे वो निःशुल्क बिना फीस का, सबका जो गरीब बच्चे हैं, जो परिवार में कोई सदस्य नहीं है, उनको पढ़ाने का काम वो करते थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हैं, इस चीज़ों को जाँच करके पार्टी को रिपोर्टिंग करेंगे और निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाएंगे। और स्वतंत्र एजेंसी, राज्य सरकार स्वतंत्र एजेंसी से CBI जांच के लिए अनुशंसा करे। राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो हाईकोर्ट से PL करा के इसको CBI जांच के लिए अनुशंसा कराया जाएगा, ताकि न्याय मिले। आपने देखा, सुना इन लोगों को, सभी लोगों को, जिस तरह से ये पूरी तरह से अब इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। बनाए जा रहे नहीं, बना दिया गया है, और बीजेपी इसे एकदम हाथों हाथ ले ली है और इस मुद्दे को जकड़ के पकड़ ली है, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट बीजेपी के पास वर्तमान में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसीलिए पकड़ ली है। और सूर्या हांसदा चूंकि वर्तमान में बीजेपी में था, वैसा कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं, बड़ा नेता नहीं, लेकिन मैंने बताया ना, उसके जो ग्राफ थे, राजनीतिक ग्राफ, वो 3 बार चुनाव लड़ा, उसके बाद 14, 19, 24 में हार गया। उसके बाद उसके जो अपने कृत्य थे, जो पुलिस में केसेस थे, वो था। सूर्या हांसदा की हत्या को उनकी पत्नी बता रही हैं कि ये पूरी तरह से इनकाउंटर नहीं, स्पेशली मर्डर किया गया है मेरे पति को, और उन्होंने 100 लेने से भी इनकार कर दिया और CBI जांच की मांग भी की है। देखिए, हमको 7 बजे लगभग मतलब मालूम चला, मतलब हाँ, और उसके पहले हमको 3 बजे हम दोनों बात किए थे। वो मतलब बीमारी से मतलब पूरा ग्रस्त थे। मतलब कहाँ पर डेड बॉडी कहाँ मिला है? नहीं, अभी तक हमको देखने नहीं दिया है डेड बॉडी। हाँ, सूचना मिला, जहाँ से अरेस्ट हुआ था वहाँ से हम घर में कॉल किया था, तो घर वाला हमको बोला कि मतलब ऐसे से बात था, तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम घर में मम्मी को कॉल किए तो बोला कि मतलब नौडिया में, नवाडी। हमको वही से मतलब सूचना दिया था, घर में पहले सूचना आया था, इसके बाद हमको पूछा गया, मतलब तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम मम्मी को कॉल किए कि मतलब ऐसे से सुने, तो मम्मी बोली कि हाँ इसी से बात है, मतलब तो इस क्या पता चला? आज सुबह हमको पता चला कि मतलब मीडिया वाला से पूछ रहे थे कि कहाँ है, प्लीज़ हमको बता दीजिए। तो बोला कि हम लोग का कोई मतलब प्रशासन हम लोग को मतलब नहीं बता रहा है। तो इसके बाद हम निकले, तो ललमटिया निकलने के बाद बोला कि ऐसे ऐसे इस जगह में घटना हुआ। तो हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ हमको अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरी की जानकारी आपको कैसे मिली? मतलब बोला कि वहाँ कोई मतलब मर्डर हुआ है, बहुत सारा पुलिस है, और मतलब लाइव टेलीकास्ट मतलब चल रहा है। तो उस जगह जाने के बाद मेरे साथ एक बेटी थी, 4 साल की बेटी, और उसका मतलब कल्ले
परसों को सलाइन से मतलब ये मतलब उसका तबीयत ख़राब था, तो बोला कि बच्चा के साथ आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ से हम रिटर्न मारे, रिटर्न घुसने दिया तो माँ को हम बोले कि माँ ऐसी ऐसी बात है कि मतलब आप पहुँचिए। मतलब इसके बाद हम बाइक से निकल गए। मतलब पुलिस ऐसा कह रही है कि उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई है। नहीं, वो उस हालत में नहीं थे सूर्यास्ता, काहे कि मतलब वो जब 3 बजे हम लोग का बात हुआ था, वो बोला कि मतलब मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। तो हम उसके पास पहुंचने चाहते थे, तो बोला कि मतलब हम आपको बताएंगे। इसके बाद वो मोबाइल ऑफ किए थे। वो पुलिस के साथ में भागने की स्थिति में नहीं था। आपकी बातचीत जो हुई थी गिरफ्तारी के बाद हुई थी? नहीं, उसके पहले हुई थी। मतलब यानी कि 3 बजे या 2:30 बजे के लगभग हम लोग बात किए थे। तो क्या लग रहा है, क्या हुआ हम क्या है अगर वो है तो मतलब काउंटर क्या है, क्योंकि मतलब हम बोले कि अगर भागने का स्थिति में था तो वहीं से नहीं भागता मतलब मेरा पति, जबकि नौडैया से मतलब वहाँ पूरा रात उसको रखा गया। मतलब उसको भागने का था तो उसी जगह से वो भागता मतलब, लेकिन वहाँ से नहीं भागा है, मतलब भागा नहीं है। और भागने की स्थिति में वो नहीं था मतलब, क्योंकि जब लास्ट बात हुआ है वो बोला कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। गिरफ्तारी की जो सूचना आई तो आपको क्या पता था कि सूर्या हांसदा के साथ और भी लोग थे या वो अकेले थे? उसके साथ में और एक था। मतलब हमको इतना पता था कि मतलब उसके साथ में और एक था, लेकिन वो उसका पता हमको नहीं चल रहा है कि बोला कि मतलब यही है। मतलब क्या नाम है आपका? सुशीला मुर्मू। आप कौन है? सूर्या हांसदा के पत्नी है। सूर्या हांसदा की पत्नी की भावनात्मक बातें हो सकती हैं, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है और ये समाज जो है ना, पूरी तरह से आदिवासी समाज इनके समर्थन में खड़ा हुआ है। आए दिन रैलियां निकल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है सूर्या हांसदा को लेकर के, सूर्या हांसदा के पक्ष में हो रहा है। और उसका मैं यूँ कह लूँ कि तमाम आदिवासी संगठन, लेकिन मैक्सिमम आदिवासी संगठन भाजपा संपोषित ही हैं और भाजपा के ही विंग हैं, क्योंकि अब जो सूर्या हांसदा को लेकर कल 22 अगस्त से विधानसभा शुरू होगा, विधानसभा में सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे को ही गरमाएगी और इस मुद्दे को ही उठाएगी। यद्यपि कि विधानसभा में ये बातें जरूर आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि विधानसभा काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। और ये विधानसभा का अगर हंगामेदार का सीधा प्रसारण आपको देखना हो तो न्यूज़ अलर्ट इंडिया पे सीधा प्रसारण आप इस यूट्यूब चैनल पे जरूर देख सकते हैं। और सूर्या हांसदा के हत्या, इनकाउंटर या हत्या, ये जो बात है इस पे मैं सीरीज में कल भी आपसे बात करूंगा आपको इस पूरी घटना पर कि विधानसभा में इनको लेकर किन लोगों ने क्या क्या कहा और कौन सी बात हुई और यह केस किस दिशा में जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।